BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुआ नेपाल। चीन में प्रधानमंत्री प्रचंड ने किया ऐलान, भारत को लगा झटका। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रेगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखेगा और अपने इस बयान से उन्होंने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वह नेपाल को कर्ज के जाल में फंसने से बचाने के लिए वह बीजिंग पर कदम उठाने के लिए दबाव डालेंगे। एशियाई खेलों के उद्घाटन सत्र को देखने के लिए न्यूयॉर्क में होंगझू पहुंचे प्रचंड ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि उनकी सरकार ट्रांस हिमालयन नेटवर्क को और बढ़ावा देगी क्योंकि यह नेपाल के राष्ट्रीय आर्थिक विकास में बहुत मदद करेगा। आपको बता दें कि ट्रांस हिमालयन नेटवर्क नेपाल और चीन के बीच एक आर्थिक गलियारा BRI का हिस्सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का आश्वासन शी जिनपिंग को उस वक्त दिया है जब चीनी मीडिया लगातार इस बात का प्रचार कर रही थी कि BRI प्रोजेक्ट के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री कर्ज की जगह चीन से अनुदान मांग सकते हैं ताकि यह आशंका दूर हो जाए कि BRI परियोजना नेपाल को कर्ज के जाल में धकेल देगी। चीन के समाचार न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के हवाले से कहा है, शी जिनपिंग द्वारा आगे बढ़ाए गए महत्वपूर्ण अवधारणाओं और पहलों की एक श्रृंखला का समर्थन करता है और आर्थिक न्याय संगत और उचित दिशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ काम करने को तैयार है। शी जिनपिंग को दूरदर्शी विश्व नेता बताते हुए प्रचंड ने एक चीनी नेता के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता भी दोहराई। वहीं चीन कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि प्रचंड से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग ने कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपके तीसरे कार्यकाल के बाद यह आपकी पहली चीन यात्रा है और मुझे विश्वास है कि इसके सार्थक परिणाम मिलेंगे और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को नई गति मिलेगी। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन नेपाल संबंधों को बहुत महत्व देता है और नेपाल के साथ अपना विकास रणनीतिक तालमेल को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग को गहरा करने, शासन में अनुभव के आदान प्रदान को बढ़ाने और चीन नेपाल संबंधों में नई प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि प्रधानमंत्री प्रचंड की चीन यात्रा से चीन और नेपाल के बीच मित्रता और बढ़ेगी और दोनों पक्ष चीन द्वारा प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड पहल के तहत जल विद्युत निर्माण और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में ठोस सहयोग हासिल करेंगे। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने आगे नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने वाली आवाज में कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिति एक देश के रूप में नेपाल का कूटनीतिक रुख दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना है, लेकिन उसे इस वास्तविकता पर विचार करना होगा कि भारत दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और नेपाल के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।